कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं। उन्हें मटेरियल चीजें मिल जाती हैं लेकिन एक कमी सी रहती है। एक सवाल हमेशा अंदर घूमता रहता है, मैं कौन हूं, क्यों हूं और मेरा पर्पस क्या है। ये लोग स्पेशल होते हैं, ये सीकर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 के कॉम्बिनेशंस की। चंद्रमा और केतु का मिलन जो इंसान को डेप्थ, स्पिरिचुअली और इनर सर्च की तरफ लेके जाता है। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11 या 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो ये है आपका ड्राइवर 2। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7, 16, 25 या 34 है तो आपका कंडक्टर है 7। ये है मून और केतु का कॉम्बिनेशन जो ग्रहण योग बनता है। नंबर 2 मन का नंबर है, इमोशनल है, फ्लूइड है, चेंजेबल है। और नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, लिबरेशन है, मोक्ष है और हिडन नॉलेज है। साथ साथ इसको हम पास्ट लाइफ के कर्म से भी जोड़ते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक इंटरेस्टिंग टेंशन बनती है। मन और शरीर अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं। मन कुछ और चाहता है, शरीर कुछ और करता है। और यही डिस्कनेक्ट इस कॉम्बिनेशन की कोर चैलेंज है। केतु को राख के नीचे छिपी हुई आग की तरह समझिए। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर से एक आग हमेशा जलती रहती है जो कुछ ढूंढवाती रहती है। यह केतु की एक रियल एनर्जी है जो आपको पुश करती है डीपर क्वेश्चंस की तरफ, रिसर्च की तरफ, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वाले लोग जो होते हैं नेचुरली थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं और स्पिरिचुअली या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड की तरफ ड्रॉन होते हैं। साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, योग, मेडिटेशन, हिडन नॉलेज, ये सब इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए एक नेचुरल टेरिटरीज होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर आप ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाए या सिर्फ बाहरी चीजें और सिर्फ अचीवमेंट्स की तरफ या सिर्फ धन की तरफ सोचने लग जाएं तो ये कॉम्बिनेशन रेस्टलेसनेस और डिससैटिस्फैक्शन भी देता है। क्योंकि जो 7 नंबर है वो लिबरेशंस का नंबर भी है और लिबरेशन जो है वो मेटीरियल चीजों से नहीं आ सकती। यहां तक कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ तो भी एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग जो होती है वो तब तक है जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते। इस कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन भी बहुत क्लियर है। योग का असली मतलब यूनियन है, मन और शरीर का एक होना, गलत डिजायर्स को छोड़ना, शरीर को डिसिप्लिन में लेके रखना और फिर मेडिटेशन से मन को शांत करना। जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं तब ग्रहण योग बनता है जो कि एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल योग बन जाता है। नंबर 2 है जो मन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 जो है मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और मोक्ष तभी पॉसिबल है जब मन शांत हो। शरीर सिर्फ एक माध्यम है लेकिन इस माध्यम के थ्रू आप मेडिटेशन और डिसिप्लिन से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब 2 नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है 14 नंबर जो कि है 5 नंबर, मरकरी का नंबर, इंटेलेक्चुअल का नंबर, एक इंटेलेक्ट का नंबर। गणेश जी विजडम के देवता हैं और मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए स्पिरिचुअली के साथ साथ आप अपने इंटेलेक्ट को भी यूज जरूर करें। शिव जी और गणेश जी दोनों की पूजा करें, दोनों की उपासना करें। इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि शिवलिंग पर रेगुलरली जल जरूर अर्पित करें। ध्यान और मेडिटेशन से को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। यह आपको अंदर की तरफ ले जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करेगा। यही इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी एक की है। तो दोस्तों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन में हैं तो समझिए कि आप एक सीकर हो। आपका सवाल गलत नहीं है, बस जवाब बाहर नहीं अंदर है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, मन को शांत करें, अपना पर्पस ढूंढिए। जब आप ये कर लेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स मिल जाएंगी। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को हमेशा 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। और साथ साथ कोशिश करें कि हर थर्सडे को आप येलो कलर के कपड़े जरूर धारण करें। इससे आपको पूरी ब्लेसिंग मिलेंगी। अपने नाम को, मोबाइल नंबर को, अपने सिग्नेचर्स को और अपने अकाउंट नंबर को अलाइन करके रखें। और जो भी आपके दोस्त हैं जो 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुए हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। राधे राधे।